हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, निर्देशांक ज्यामिति की आज हम लोग जंग जीत चुके हैं। क्या जंग जीत चुके हैं? क्योंकि आज हमारी लास्ट का क्लास है। क्योंकि हम लोगों ने इतना कछुए कितना इतनी धीरे धीरे से चले और आज हम उस मंजिल पे पहुंचे कि निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए, आप लोग कर डालोगे जाके। क्योंकि हमने एक लगातार प्रयास किया और आप लोगों ने मेरा उस प्रयास में बहुत साथ दिया। आशा करते हैं आप लोग ऐसे साथ देते रहोगे और क्लास को दोस्तों के पास शेयर करते भी रहोगे। तभी कहते हौसलों ने मंजिल से कहा, क्या हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या कहा? हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज देख रहे हो हमने 27 नंबर के पीछे के क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए थे। 27 तक आप लोगों ने आशा करते क्लास जरूर देखी होगी और जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट बनी, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन का क्या सर ने 28, 29, 30, 31 क्वेश्चन क्यों नहीं करा? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 28, 29 से जो क्वेश्चन वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम सिलेबस के अंदर का पार्ट नहीं कराएंगे और हमें एज बिंदु वाले अब क्वेश्चन कॉर्डिनेट वाले आ गए हैं, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है यदि बिंदु 1,2 x, y 3,4 एक समरेखी है तो सिद्ध करो कि x - 1 + 1 = 0। तो देखो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला होता है, जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा 0 होता है। तो 1/2 ब्रैकेट बंद x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, ये हमारे पास क्या आता है? फार्मूला होता है। और इसको हम पर अब हमारे पास x1 क्या होता है? y1, x2 y2, x3 y3। अब हम वैल्यू को रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बहुत बढ़िया से करेंगे सॉल्व। 1/2 x1 की हमारे पास वैल्यू कितनी? 1, y2 हमारे पास कितना? y माइनस y3 कितना है? 4 प्लस x2 कितना हमारे पास? x, y3 4, y1 है 2, x3 है 3, y1 हमारे पास कितना? y1 2 माइनस y। आप लोग वैल्यू रखना तो आप लोग समझ गए होंगे सर कैसी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन करा डाले हैं तो आप इतना समझाने की जरूरत नहीं कि हम वैल्यू को कैसे पुटअप करते हैं। भाई जो वैल्यू दे रखी है वहीं पे हमने पुटअप कर दी, बाकी कोई हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं की है। तो देखो 1/2, अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो y - 4 प्लस, अब देखो 4 में से 2 गए 2, तो उसकी गुणा करके 2x 3 दूनी 6 माइनस का y = 0। अब देखो अब हमारे पास 1/2 क्या बचा? 1/2। अब y की वैल्यू कितनी हमारे पास बची? y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू हमारे पास कितने? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 में से y का कितना बचा? रखे 2y, किसके? माइनस के, ठीक, और प्लस के 2x, और 6 में से 4 गए प्लस के 2 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का इधर क्या कितना होगा? 0। तो बचा का माइनस के 2y प्लस के 2x प्लस के 2 बराबर 0 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे? हम माइनस को अंदर लाएंगे, तो 2y माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि ये वाला टर्म होगा। अब 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? y माइनस का x और कितना बचा? क्या? माइनस का 1। हमें प्रूफ क्या करना? प्लस का 1 बचा रखे बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का कहाँ है? डिवाइड में, तो y - x प्लस 1 बराबर 0/2, तो y - x प्लस 1 बराबर 0। आपको जो डाउट आएगा कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने जब इस वाले माइनस को यहाँ पे लाए इस वाले ब्रैकेट से, तो ये वाला तो टर्म होगा माइनस का, लेकिन उस टर्म पे सेकंड वाले टर्म पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बिल्कुल सेम ही सेम हमारा चलता रहेगा। अब क्वेश्चन करके 2 कहाँ का? मल्टीप्लाई का कहाँ है? डिवाइड में। अब 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते वो संख्या हमारी 0 हो जाती है। इधर करेक्ट।
प्रूफ हो गया। आप लोगों को इतने बड़े क्वेश्चन जो नजर आ रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो और जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले डालो। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। किसके? क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम है इसी की तरह। तो हम सिर्फ क्वेश्चन को मिटा लेंगे, फार्मूले को लिखा रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कहता है? यदि बिंदु 1,2 6,7 और x,1 है, समरेख हो तो, समरेख को इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनर, हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो फिर से उसी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए आप लोग। ये होता है हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखो 1/2 x1 हमारे पास 1 इस तरीके से, x1 है 1, y2 हमारे पास है 7, y3 कितना 1 प्लस x2 कितना 6, y3 है 1 माइनस 2 प्लस x3 है x, y बनेगा कितना हमारे पास 2 माइनस 7। ठीक, फिर देखो तो 1/2 7 में से गया 6 तो कितना 6, 2 में से गया माइनस का 1 माइनस का तो माइनस के 6 प्लस के 7 में से 2 के कितने रखे 5, 7 में से 2 के 5 और कितना माइनस के 5x। इससे कट गया तो कितना बचा रखे बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का कहाँ है 0 में आगे रखे, तो माइनस के 5x बराबर 0 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस के 5x बराबर 0 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 0/5, x बराबर कितना 0, द करेक्ट आंसर। ठीक, आपको आशा करते हैं 33 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे डिस्कस करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि सर बीच में क्या पीने लेते हैं, क्योंकि बीच में तो हम बोलते बोलते थक जाओ, इसीलिए क्योंकि रूम के अंदर कोई होता नहीं तो दूध ही पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक समबाहु त्रिभुज के आधार के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक 0,0 6,0 है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक तथा ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमें 34 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखो एक कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज के ए बी सी, जहां पे हमें बिंदु दे रखे हैं
ए की वैल्यू में तो दे नहीं रखी है, आधार की सिरे दे रखे मतलब 0,0 और 6,0। इसकी वैल्यू एक्स और वाई हो गई रखी, कोई प्रॉब्लम। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा रखे, कोई हमने मिड पॉइंट माना डी। अब इसका कोई तो हमने जिक्र ही नहीं किया रखे। अब देखो माना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। एबीसी क्या है, एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, जहां पे समबाहु त्रिभुज की ए बी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है सी ए के या ए सी के। तो हम लोग निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर बीसी निकालेंगे। देखो तो ए बी की लंबाई बराबर बीसी की लंबाई, तो फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो अब ए बी में हमारा x2 कितना 0, x 0, x प्लस 0, y 0, y। अब ये BC में x2 कितना 0, 6, 0, 6 और 0, 0। अब दोनों साइड वर्क करने से हमारा रूट हट जाएगा, तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। यहाँ पे कितना बचा रखा 36, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या आ गई रखी 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ज्यादा स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इतने से ही काम चल जाएगा। अब निकालेंगे BC बराबर CA, तो देखो BC बराबर CA की लंबाई, फिर से फार्मूला लगाएंगे। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC में तो हमारा सेम ही रहेगा, यही प्रोसेस है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0 माइनस 6, 0, 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक, इधर देखो CA मतलब 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 वाई, दोनों साइड वर्क करने पर तो कितना 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12x और कितना होगा रखे प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस कट गया रखे, क्योंकि ये प्लस का रखे माइनस का हो जाएगा, तो उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x। तो यहाँ देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 12x, ये माइनस का इधर आके कितना प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12x। अब देखो समीकरण 1 का यूज करने पर, समीकरण 1 से फ्रॉम से, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ पे हम 36 को रख देंगे, तो 36 बराबर हमारा कितना होगा कि 12x, इससे कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक, अब देखो हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के 36, एक्स वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के 36, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर के 36।
अब देखो प्लस का अगला के माइनस का, तो वाई स्क्वायर बराबर 36 माइनस के 9, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है 27। अब 27 को क्या हम वैल्यू को फाल करेंगे, तो एक इसके अंडर रूट 3√3। अब कहोगे सर 3√3 क्यों आ जाएगी, तो देखो 27 के जब हम फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होते हैं 27, और एक फैक्टर से बाहर आ रहा था 3 √3, द करेक्ट आंसर। आपको आशा करते हैं 34 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो दे रखा है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 35 नंबर के क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट क्या कराएंगे 36 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत आसानी से। 36 नंबर और फिर 37, फिर 38, 39, 40 और धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज समाप्ति की ओर लेंगे। तो बोलो जय श्री राम, बम बम भोले। तो देखो आगे डिस्कस करें, जब तो क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो यार। सब जो आपके सर आपके पास साथी हैं, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस लगे, अभी तो मैथ और इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस मिल रही, थोड़ी अभी इंग्लिश की टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब थोड़ा टाइम कम मिलने की वजह से आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस नहीं बन पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश की भी क्लासेस चलेंगी। धीरे धीरे आप लोग जितनी जल्दी मुझे प्यार और सपोर्ट कराओगे और जितनी जल्दी आप लोग चैनल को मोनेटाइजेशन करवाओगे, क्योंकि मोनेटाइजेशन होने के बाद हम आपके लिए अलग अलग टीचरों को साथ में जोड़ेंगे और आप लोगों को क्लास प्रोवाइड हो पाएंगे। क्योंकि अभी आपको भी पता है सभी को जोड़ना बिना बजट के तो बहुत मेहनत लगती है, प्लस पैसा, कहते नहीं पैसा ही तो पैसा पैसा करती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा कि 36, क्वेश्चन नंबर 36। बिंदु ए कमा बी के निर्देशांक क्रमशः 3,5 और x, y है। इनका मध्य बिंदु हमें दे रखा, क्या दे रखा मध्य बिंदु 2,3, तो कह रहा x, y की वैल्यू फाइंड करिए। तो बहुत सिंपल, हमने इस टाइप के बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन हालांकि कर रखे हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आपके इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास कोई एक रेखा है ए और बी, तो ए की वैल्यू में रखी 3,5 और बी की रखी हमारे पास x, y, और हमारा कोई मिड पॉइंट r है, इसकी में वैल्यू रखी x 2,3। तो निकालेंगे r का मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे r का मध्य बिंदु निकालेंगे। r क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, कौन सा बिंदु है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो देखो r के निर्देशांक, r के निर्देशांक, तो r के निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, और हमें मध्य बिंदु 2,3 दे रखे हैं। तो देखो 2,3 बराबर x1 की वैल्यू हमारे पास कितना 3 प्लस का x अपान 2 और कितना 5 प्लस y अपान 2। तो देखो x को x के साथ 3 प्लस x अपान 2 इक्वल टू 2। अब इधर इस प्रकार 5 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 3। तो देखो 3 प्लस x बराबर 2 दूनी 4, प्लस का तरह के माइनस का, तो 4 माइनस के 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो 5 प्लस y 3 दूनी 6, तो y बराबर 5 प्लस का तरह के माइनस का 6 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तुम्हारे पास x, y के निर्देशांक कितने आ गए 1, 1
इज द करेक्ट आंसर प्रूफ हो गया। तो आशा करते हैं आपको 36 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन 36 नंबर भी पहुंच रहा होगा। तो धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज समाप्ति की ओर हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सर आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराएं। मेरा तो हम कोशिश करें आपको सेकंड पार्ट ही कराएं, क्या लोकस, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन है तो जल्दी 1 से 2 दिन में डिस्कस हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन भी थर्ड चैप्टर में भी 7 से 8 ही क्वेश्चन है, तो वो भी 2-3 क्लासों के अंदर निकल जाएगा। लेकिन आप लोग भी अपना हमें गाइडेंस दीजिए कि सर हमारे पेपर के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी करा देंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात पे भी मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 37 है, क्वेश्चन नंबर 37। जबकि क्वेश्चन नंबर 37 और 38 जो हम क्या करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 37 दे रखा है वो आपका चैप्टर का नहीं है, सिद्ध कीजिए व्रत का केंद्र के निर्देशांक, और जबकि व्रत का चैप्टर हमारा 5 है तो इसमें इस चैप्टर को नहीं कराएंगे, क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि वो व्रत के चैप्टर में ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे वो हम लॉजिक लगाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में कि सर आपने क्या कर दिया है, गोबर कर दिया था कि बिल्कुल कि गोबर नहीं होता, सब चीज मिक्सचर हो रहा था, आपने मिक्सचर कर दिया। इसलिए 38 और 39 नंबर का क्वेश्चन है हम करा देंगे, ऐसा करते हैं, क्योंकि 38-39 हमारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्या 38 जो है थर्ड और फोर्थ की तरह बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चन इन्होंने क्या अगेन कर दिया रखे। लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, आपको करा देंगे 38-39 और फिर 40, फिर क्या होगी, राम राम जय सिया राम। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा देखो, क्या किसी बिंदु P की बिंदु 4,3 से दूरी √10 सेंटीमीटर है, तो P की कोटि उस भुजा की दूनी है। भुजा की दूनी है तो क्या दुगना मतलब दूनी, दुगना को ही दूरी कहते हैं, दूनी कहते हैं। पी के निर्देशांक बताइए, पी के निर्देशांक बताओ। और आप लोगों का हमने 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया था, अभी 2022 का हमने सिस्टमेटिक ढंग से पेपर नहीं कराया। आप लोग कोशिश किया था कि लाइव क्लास में पेपर को डिस्कस कराएं, लेकिन वो अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं पाए। लेकिन हम 2022 का पूरा पेपर एक दिन डिस्कस कराएंगे आपको अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया उसी प्रकार से हम 2022 का भी पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। तो डरना नहीं है, आपको हर पेपर हम सॉल्व कराएंगे। देखो बहुत सिंपल है, पहले मैं समझना चाहिए भोज कुटा होती क्या है जी। जो कूट शब्द यदि बहुत डिफिकल्ट है तो हम लोग एक्स कमा भाई, तो पहली हमारी क्या होती है भुजा, दूसरी का कोट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि कोट जो है भुजा की दुगनी है, भुजा की दुगनी है, मतलब अगर भुजा एक्स है तो कोट कितनी होगी 2x। यही चीज समझनी थी। कोट जो है भुजा की दुगनी है, क्या मतलब दूनी है दुगनी है, कोट भुजा की दुगनी है, भुजा की क्या है दुगनी है। तो देखो, और हमारे पास कोई बिंदु वगैरह के, एक बिंदु वगैरह के x मतलब a, इसकी दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास x, 2x दे रखा है, और b की हमें दे रखी 4,3, और इसका हमें डिस्टेंस दे रखा कितनी √10। फिर हमारे पास भुजा और कोट की वैल्यू बताओ, p के निर्देशांक की, इसको हमने मान लिया p, इसकी वैल्यू बताओ। तो देख लो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फार्मूला था डिस्टेंस बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो डिस्टेंस हमें कितना √10, x2 हमारे पास कितना है 4 - x, 4
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड वर्क करने से रूट कट गया, तो 10 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब समझ जाना क्या किया है हमने, फार्मूला लगाया है, इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको समझ लेना, इसी फॉर्म में लिख दिया, फिर प्लस, और फिर कितना है ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 6 12 x। ठीक, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब देखो 10 बराबर 16 एक्स स्क्वायर। अब देखना 12 और 8 कितना हो जाएगा माइनस के 20x। अब देना प्लस का एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस के 9 बराबर 0, ये बराबर 0 नहीं, तो 10 बराबर 16 और 9 कितना हो गया हमारे 25, 4 और 1 कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस के 20x, ये प्लस का था के माइनस का, तो देखो 10 कितना बचा रखे हमारे पास 25, इसको प्लस का के माइनस का, तो हम इसको इधर ले जाओ, 10 माइनस के 25 बराबर 5x स्क्वायर माइनस के 20x, कितना बचे माइनस के 15 बराबर 5x स्क्वायर माइनस के 20x, माइनस का के प्लस का 5x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 15 बराबर 0। 5 कॉमन ले लिया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0, और 5 मल्टीप्लाई का कहा आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 अपॉन 5। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। अब बोलकर 3 एकम 3 और 3 प्लस 1 4, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 एक्स माइनस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स माइनस प्लस माइनस का एक्स माइनस के 3 0, एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस के 3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया एक्स माइनस के 3। अब देखो एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस का 1, तो एक्स माइनस के 3 बराबर 0 और एक्स, इसको दो फालतू करेंगे, एक्स माइनस के 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3। अब देखो एक्स माइनस का 1 बराबर 0, एक्स बराबर 3 1। तो देखो क्या भुजा कोटि की दोनी है, तुम्हारे पास भुजा कितनी आ गई, भुजा एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स के 1 3 रख लो, हम कोई सी भी वैल्यू रखें 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, और कोट कितनी देख रही है 2x, तो 3 गुणे 2x 2 गुणे 3, तो कितना कोट कितनी आ गई हमारे पास 6, डायरेक्ट लिखेंगे कोट, तो देखो दुगनी हो गई। तो किसी तरीके से आप 1 की वैल्यू रख लो या 2 की रख लो, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, उस बिंदु की भुज का नाम बताइए। 39 उस बिंदु के भुज का मान बताइए। जिसकी कोटि
5 है और बिंदु 4,0 है। इससे दूरी √26 है, 26 इकाई है। तो देखो उसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर लेंगे, तो डरने की बात नहीं है। इसी तरीके से हम इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमने पहले कहता है EOXY क्या है कि कोड 5 है, मतलब x, 5, ठीक। दूसरी क्या रखी 4,0 और तो फार्मूला कहता है डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस कितना रखा 26 √26 बराबर x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x प्लस 0 माइनस 5। तो देखो √26 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर और माइनस के 8 और इसका कितना हो गया 25। तो देखो वर्क करने पर दोनों साइड का क्या करेंगे वर्क करने पर, तो बचा √26 बराबर 16 प्लस का x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 25। तो देखो 25 और 16 कितने हो गए 25 और 16 हमारे हो जाए 41। तो 26 बराबर 41 प्लस का x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का रखे माइनस का हो जाएगा रखे, तो 26 माइनस के 41 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x। अब देखो 26 में से 41 में 26 जाएंगे कितना 11 से 6 के 5 और 3 में से 1 15 x स्क्वायर माइनस के 8x इसके माइनस का। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस का रख के कितना होगा प्लस के 15 बराबर 0। तो 8 ही कम, अब क्या करें हम यहाँ पे 8 लाना है, हम 8 कैसे ला सकते हैं। तो देखो 8 लाने की हम क्या कर सकते हैं 5 3 15 मतलब 5 गुणे 3 बराबर 15 और 5 प्लस 3 बराबर 8। तो यही लगा देंगे x स्क्वायर माइनस के 5 प्लस 3 x प्लस के 15 बराबर का 0। तो x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस प्लस माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस के 5 माइनस के 3 कॉमन ले लिया x माइनस के 5 क्योंकि 15 होता है x माइनस के 5 x माइनस के 3। तो देखो x माइनस के 5 बराबर 0। इन दो टर्म में से एक ही को लिखा जाता है तो x बराबर 5, x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। इस तरीके से हमने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा क्या है यही रात अंतिम यही रात आखिरी, मतलब यही क्लास अंतिम यही रात आखिरी है जिससे हम निर्देशांक ज्यामिति फिनिश कर लेंगे। बहुत मेहनत लगी यार, दिल से आपको बताएं बहुत मेहनत लगी निर्देशांक ज्यामिति को। एक एक क्वेश्चन मेरा ऐसा मानना था कि बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ को कोई टीचर कराता नहीं है, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन को इतने सिस्टमेटिक ढंग से समझाने की कोशिश करी है कि ऐसा करें कि आपको जरूर समझ में आई होगी। हाँ एक तो क्वेश्चन में क्वालिटी की प्रॉब्लम आई थी, उस समय मेरे पास फोन नहीं था तो ये सब सिस्टम बनाने में नया फोन लेना पड़ा 30-40 हज़ार का। उसके बाद आपको क्लासेस प्रोवाइड हो पा रही, तो आप बस आप लोगों के लिए प्यार और सपोर्ट बना रखिए, बाकी मेहनत हम दिन रात आप लोगों के साथ लगे रहेंगे। और ऐसा नहीं पेपर के इसमें आपको मैराथन क्लासें मिलेंगी जिससे पूरा पेपर हमारा फंसेगा, लेकिन अभी से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं और कैसे किए जाते हैं। अभी क्वेश्चन कहते हैं कि आपको मैराथन ले लेना पास हो जाओगे, तो मैराथन में भी पक्का नहीं होता कि सिलेबस यही आएगा और प्लस आपको मैराथन एक क्लास लगाई तो उससे आपको समझ में ही आएगा। अभी हम कछुए की तरह धीरे 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 कछुआ नहीं करता, सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं चढ़ जाते हैं। अब
तुमने एक चीज देखा, ग्राफ कभी भी क्या अगर ऐसा ग्राफ कभी भी ऐसा जाता नहीं जाता है। क्यों? ग्राफ हमेशा कैसे आता है? ऐसा 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 ऐसा। तो देखो पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी पढ़ाई को एक दिन कहाँ पहुंच जाएंगे? हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यही चीज हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर का। आज बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को कि हमने निर्देशांक ज्यामिति जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे और कराने में भी बहुत बोरिंग फील हो रही थी, क्योंकि क्वेश्चन सरल थे लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे और क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे। ऐसा कि नहीं सब क्वेश्चन सरल ही थे। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, वो सिंपल है, उसी की तरह है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन लगाए हैं कल वाली क्लास में। चालीस नंबर का जो क्वेश्चन है बिल्कुल 27 की तरह है। किसकी तरह है? 27 नंबर के क्वेश्चन की तरह। देखो उस त्रिभुज के परिकेंद्र, उस त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी कोटि निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्षक शीर्षकों के निर्देशांक तीन कामा 5 -2, और 3, -5 है। परिकेंद्र ज्ञात करना। क्या करना है? परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम क्या कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे। क्या हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड ट्राइंगल बनाया है? ठीक, ट्राइंगल हमने बना ली। इसको हमने कोई भी पॉइंट दे दिए ए बी सी। हमें वैल्यू देखी 3, 5 -2, 0 और -3, 5। ठीक, अब क्या है इसका? क्या हमें परिकेंद्र ज्ञात करना, मतलब कोई भी यहां से बिंदु गया, इस बिंदु को बोल रहा है परिकेंद्र बता, मतलब P बताना है। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले हम एपी निकालेंगे और बीपी निकालेंगे, फिर एपी और सीए निकालेंगे। तो अच्छे तरीके से निकालेंगे। देखिए तो देखो एपी की लंबाई मतलब दूरी, और बीपी की लंबाई ठीक। और हम एपी को क्या करते हैं? कोई भी मान लिया पी के बिंदु क्या है? पी के बिंदु एक्स का वाई है। किसने? एक्स का वाई है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखा कितना हमारे पास है? x - 3 और y - 5, और इसमें कितना है? x - 3। कितना हो जाएगा? x - 3, x - 3 हो जाएगा। x - 3 और कितना है? 5 y - 5,
के 5। तो दोनों साइड का वर्क करने पर हमारे पास क्या बचा, x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 5 का स्क्वायर, x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 5 का स्क्वायर, वाई माइनस प्लस के 5 होगा, इसके कितना 3 का हो माइनस के 5 है ना, ठीक, प्लस के 5 होगा क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास माइनस की दे रखी है। ठीक, अब इसका चाहे तुम उस होल स्क्वायर कर दो तब काटो तब भी आंसर इतना आएगा, और चाहे तुम डायरेक्ट काट दो। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab माइनस के 10y, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 मतलब 10y। तो देखो प्लस का रहा के माइनस का हो जाएगा, तो अब हमारे पास ठीक y से y हमारा कट जाएगा, कितना बचा माइनस के 10y और माइनस का रहा के कितना हो जाएगा, प्लस का रहा के माइनस के 10y, तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 20y इक्वल टू 0। तो y की कितनी आ जाएगी 0 वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई में आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें निकालना है किसकी लंबाई, PA की लंबाई बराबर किसकी BP की लंबाई, BP लिख रहे हैं PB लिख लो, PB की लंबाई, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्योंकि इतनी रात को 12 बजे रात को हम क्लास बना रहे हैं, बीच बीच में कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि रात को ही आपको अगर टाइम दिखा दें तो देखना 12:20 का टाइम हुआ है। इतनी रात को भी क्लास बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं, लेकिन बीच बीच में कुत्ते भौंकना कि किसी की आवाज़ आना, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम आती है ना। इतनी एडिटिंग भी नहीं कर सकते कि हम 2-2 मिनट की क्लिप को एडिट करें, आपको भी पता बहुत एडिटिंग में आंखें दर्द करने लगती है। ये लाइटें जो लगी हैं बहुत हार्ड लाइटें लगी हैं, जिससे आप लोगों को क्वालिटी मिल पा रही है, पूरा क्लास को बनाने में पूरा सिर दर्द करने लगता है। इसलिए थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सेटअप नहीं है कि आपको सभी सुविधाएं थोड़ी प्राप्त हो जाए। तो देखो क्वेश्चन को, अब x2 हमारे पास कितना है, x2 तो देखो x2 हमारे पास कितना है 3 माइनस का x प्लस y या माइनस की 5 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y प्लस का रख लो तो माइनस का रख लो, कोई प्रॉब्लम, आगे पीछे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों सजेशन वाला क्या सेम आता है। तो कितना माइनस के 5y, फिर देखो x2 में हमारे कितना है pb, तो कितना आ जाएगा x और माइनस माइनस के 2 इसका, फिर कितना आ जाएगा y माइनस का 0 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 6x। फिर देखो इसका क्या हो जाएगा रखें 25 प्लस के y स्क्वायर और कितना मिलेगा माइनस के 10y, ठीक, माइनस के 10y इक्वल टू, इसका प्लस हो जाएगा तो फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के कितना 4x और प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ से भी चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया जाके। तो हमारे पास बचा क्या क्या वैल्यू, क्या क्या बची जाके माइनस के 6x प्लस का 25 प्लस का 9 और माइनस के 10y। इधर क्या बचा 4 माइनस के 4x, हमारे पास क्या होता 4 माइनस के 4x बचा जाके। तो देखना हमारे पास अगर हम वैल्यू को जोड़ें तो प्लस का रखें कितने हो जाएगा, ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी जाके प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस का अंदर आके प्लस। तो 4 प्लस का अंदर आके माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 6x
और माइनस के 4x। अब देखो हमारे पास 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 और 9 कितने हो गए 34। तो देखो 34 माइनस के 4 माइनस के 10y, तो माइनस के कितने हो गए 10x माइनस के 10y, और 34 में से 4 के कितने हो जाएंगे प्लस के 30 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे जाके। तो 10 कॉमन ले रही है, कितना बचा x माइनस का x माइनस के y और माइनस के प्लस के कितने बचा के 3 बराबर 0। तो ये मल्टीप्लाई माइनस का x माइनस के y और प्लस के 3 बराबर 0/10। तो देखना ये x माइनस के y बराबर माइनस के 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे x और y। ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 0। तो ये x माइनस 0 बराबर माइनस के 3। तो देखो हमारे पास ये किसकी वैल्यू चले, माइनस की। तो माइनस के x और माइनस के 3, 3 से 3 कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास कितनी आएगी, ये x y की वैल्यू आ गई 3, 0 3, 0 इज द राइट आंसर। और हम लोगों ने क्या जीत ली जंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, वेलकम।